हरे कृष्णा आप सभी लोगों को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कितना दिन के बाद मैं आ रही हूँ ना। इतना दिन तक मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, इसीलिए शायद टाइम नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का। तो ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि युग के बारे में, हम लोग कौन सी युग में है एंड हम लोग भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग टिल एंड तक देखना, स्किप मत करना ये वीडियोस। हो सके तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा आप लोगों को भी हेल्प मिले। तो बहुत सारे जन मुझे पूछते हैं कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत इजी है भगवान को प्राप्त करना। आप लोग सोचते होंगे ना भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, वो भी कलयुग जैसे युग में, है ना। सी मैं एक चीज़ बताऊंगी आप लोगों को कि हमारे भाग 4 युग में बांटा गया है। वो है डिवाइड किया हुआ है। तो वो है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। सत्ययुग में क्या होते हैं कि ध्यान, भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ध्यान। त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए योग। एंड द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा आराधना। एंड फोर्थ कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए हरि का नाम। जब आप हरि का नाम जाप करना स्टार्ट करोगे, जब आप हरि का नाम जपना स्टार्ट करोगे तो आपका मन वश में करेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि चैंटिंग करो, चैंटिंग करो। चैंटिंग में इतना पावर है। आप जब हरि का नाम जाप करके आप चैंटिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली भगवान आपको मिलेगा। क्योंकि से जो चार युग डिवाइड किया हुआ है, तो आप लोग को भी पता है कि हम लोग कौन सी युग में है, राइट। हम लोग कलयुग में है। एंड कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, हरि का नाम जप करो आप। आपको इतना इतना लाइफ आपका सुकून भरी जिंदगी होगा। आप एक्सप्लेन कर नहीं सकोगे बाद में आप। जो मैं पास्ट के बारे में मैं सोच के मैं इतना ज़्यादा मैं हर्ट हुआ था कि जो जिसने मुझे हर्ट किया था ज़िंदगी में, लाइफ में, उस इंसान के हर एक मोमेंट में सोच रही थी। मेरे दिमाग में आ रहा था कि इतना इतना चीज़ मेरे मन में आ रहा था। तो उस टाइम पे वो सब चीज़ मैं सोच रही थी ना, इतना ज़्यादा जैसे होता है ना, जब एक बच्चा करके पेरेंट्स को जब सुनाते, जो सबसे ज़्यादा क्लोज होते, उसको जब सुनाते कि मेरे लाइफ में ये सब हुआ, ये कुछ हुआ, ये हुआ, वो हुआ। पर उस टाइम पे मैं जिसको मैं सुना रही हूँ ना, वो था कृष्णा। एंड जब मैं कृष्णा को ये सब चीज़ मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास्ट के बारे में, ऐसा हुआ, मुझे इस तरह से किसी ने ऐसा मुझे लात मारा लाइफ में, मुझे ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ इतना ज़्यादा हर्ट किया मुझे, तो ये सब चीज़ मैं उसको बता रही थी। यानी कि इस तरह से मैं बता रही थी कि लाइक वो मेरे सच में वो मेरा अपना है, वो अपना है मेरा। जैसे कि मेरे मॉम डैड है, जैसे कि मेरे भाई बहन जैसे है वो, है ना। जैसे मेरे बेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो। इस तरह से मैं बता रही थी। एंड सडनली क्या हुआ उस टाइम पे कि मैं इतना ज़्यादा मैं हर्ट हो गई, इतना ज़्यादा मैं रो पड़ी उस टाइम पे। इतना लाल लाल आँख, इतना लाइक इतना ज़्यादा कि जिसने भी मुझे बचपन से लेके आज तक मुझे जितना भी हर्ट किया, उस सब लोगों के बारे में मैं सोच के मैं इतना ज़्यादा हर्ट हुआ था, इतना ज़्यादा रो रही थी उस टाइम पे। तो अचानक से मुझे ऐसे हुआ कि लाइक मैं बाथरूम की तरफ में चली, तो मैं फेस वॉश कर रही थी उस टाइम पे। फेस वॉश करते ऐसे ऐसे करके आँख में ऐसे पूछ के मैं एंड वॉशरूम जा रही थी। फिर उसके बाद जो बाहर जो छोटा छोटा खरगोश है हमारा, छोटा छोटा खरगोश है। जब मैं उस खरगोश के ऊपर साइड में मैं मतलब जैसे उस खरगोश के पास मैंने से देखा, तो मेरे पास में आए वो खरगोश। उस खरगोश को देख के गाइस, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि उस खरगोश के अंदर मैंने एक दर्द, एक पेन मैंने फील किया, महसूस किया। और जब मैं आ रही थी, खरगोश के देख रही थी, इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा मुझे वो अनुभव हुआ कि हर एक दिन रात में उस खरगोश को देखती। पर उस दिन
जिस दिन मैंने मेरे मन के दुख में सब कुछ में इतना ज़्यादा मैं रो रो के चिल्ला चिल्ला के मैं कृष्णा के आगे मैं बता रही थी ना, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सच में आप ना हर एक जगह में हो आप। मैं उस टाइम जब मैं रो रही थी तो उस वक्त आप सामने था मेरे, आप सामने था मेरे, पर मैं आपको मतलब मुझे दिखाई नहीं दिया आप, पर आपने एक चीज़ मैसेज दिया मुझे कि आप सुन रहे थे मेरी वो बात। वो खरगोश को देख के ना, हमारे घर पे खरगोश देख के इतना ज़्यादा दया, इतना ज़्यादा करुणा, इतना ज़्यादा मन से हो रहा था ना, इतना जैसे कि आइस पिघलता है ना, बर्फ़ कैसे पिघलता है, उसी तरीके से मेरा मन हो रहा था। दैट मीन्स मैं जब रो रही थी ना उस टाइम पे भगवान मेरे साथ ही था। और उस टाइम पे मुझे फील किया कि जब मैं बाहर वॉशरूम जा रही थी उस टाइम पे मुझे फील करवाया कि मैं जब तू रो रही थी, जब तू तेरे पास्ट के बारे में तू सोच के तू इतना तेरा इतना तुझे इतना मतलब दिल इतना हो रहा था कि तुम तब मैं तेरे सामने ही था, पर तुझे दिखाई नहीं दिया, और अभी मैं दिखा रही हूँ, देख अभी मैं हूँ तेरे साथ। इतना सुकून भरा लाइफ आपका होगा कि आप एक्सप्लेन भी कर नहीं सकोगे। सच में सीरियसली गाइस, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग के 4 बजे उठ के मैं हरि का नाम जाप करती हूँ, चैंटिंग करती हूँ। भले आप चैंटिंग ना करें एक सुबह मॉर्निंग में 2, ज़रूरी नहीं है आपको 4 बजे उठ के आपको करना चैंटिंग। आप जहाँ कहीं भी जिस एक फ्री टाइम मिले, हाथ में चैंटिंग बैग बोके एंड माला बोके, है ना, माला कैरी करके आप चैंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप चैंटिंग करने का टाइम होता है और हम लोग कहीं भी चैंटिंग नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं। आप जहाँ जाओ, आप मार्केट में हो, जहाँ आप ऐसे नॉर्मल में से बैठे हो, आप पर बेड में जो जहाँ पे आप सोते हो, आपका बेड है, सोने का बेड, उसमें बैठ के आप मत करो, ठीक है। यदि सपोज़ आप ज़्यादा बीमार हो तो उस टाइम पे आपको बैठने का तकलीफ़ हो रहा है, तो उस टाइम पे आप कर सकते हो। ज़्यादातर आप ऐसे नॉर्मली से बैठ के भी कर सकते हो, आप ऐसे चलते चलते भी आप कर सकते हो, ठीक है, चैंटिंग। तो ये बात है गाइस कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आज का दिन मेरा लाइफ चेंज हुआ, तो मैं हर एक की लाइफ इस तरह से चेंज हो, मैं यही सोचती हूँ। तो इसीलिए तो यही रीज़न है गाइस कि आजकल में बहुत सारे जन मुझे पूछता है कि क्या आप टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, इस तरह से कर रहे हो आप, भक्ति में ध्यान कर रहे हो उसे। तो मैं उन लोग को भी क्या बताऊँ, आप ही बताओ, उन लोग को मैं क्या बताऊँ कि कोई लोग मुझे बोलेंगे क्या आप टेम्परेरी हो, इस टाइप से कर रहे हो या परमानेंट हो। जिसको मैं दिन रात सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मैं इसका नाम जॉब करके मैं नाम जॉब करती हूँ, तो उसको पता है कि मेरा लाइफ किस तरह से चल रहा है एंड कहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और मेरा इन फ्यूचर मेरा लाइफ क्या होने वाला है, उसको पता है। तो होते हैं कोई लोग कि मुझे सवाल करने वाला, मुझे बहुत क्वेश्चन करते हैं, आपका लाइफ क्या, अभी क्या भक्ति में करोगे या शादी नहीं करोगे या ऐसा कुछ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे। एंड मैं बोलती हूँ कि इसी शादी तो हर एक करना ही पड़ेगा, है ना। तो मेरा भी इच्छा है शादी करना, एक फैमिली है ना, अपना भी छोटा फैमिली हो, एक छोटा सा क्यूट वाला, है ना। तो वो तो सबका एक स्पेशली लड़कियों का तो एक ड्रीम ही होता है ना। तो हाँ, मैं करूँगी, क्यों ना करूँ, बट जब वो जाएगा, अब मेरे हाथ में मेरी लाइफ नहीं है, सीरियसली बताओ तो मेरे हाथ में नहीं है मेरा खुद का लाइफ। और उसने मेरा इतना अच्छा लाइफ दिया है, इतना अच्छा लाइफ बनाया है, तो उसके हाथ में है मेरा लाइफ। जब भी मैं स्कॉन जाती हूँ, स्कॉन जाते समय मैं उसके सामने में जब आती हूँ तो उसके ऐसे फेस में देख के से मैं इतना ही कहती हूँ, जितना है अब इन फ्यूचर जो भी है, जैसे भी आपके हाथ में है मेरी लाइफ। यदि मैं चलते चलते रास्ते में कुछ मेरी लाइफ में कुछ हो गए, तो आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट दैट। मैं सोचूंगी कि आपने ही ये दिया है, या पिछले जन्म का कुछ मेरा कर्म का फल है, या इस जन्म का मेरा कर्म का फल है, तो वही सोच के मैं आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट दैट। मैं यही बोलती हूँ हमेशा इसको जाते समय में। मैं नहीं मांगती हूँ कि भगवान ने ऑलरेडी इतना अच्छा लाइफ दिया है मुझे, और मैं क्या मांगूँ भगवान को, है ना।
हम जैसे कि मेरे लाइफ में पार्टीज़ बहुत ज़्यादा करती थी, पार्टीज़ करती, नॉन वेज के अलावा तो नॉन वेज के सिवाय तो मैं खाना नहीं ही, इतना ज़्यादा मुझे मैं घर में झगड़ा करती थी, नॉन वेज चाहिए मुझे, चिकन लेके आओ मेरे लिए, है ना, ग्रेवी वाला चिकन, डिलीशियस एकदम चटपटा वाला चिकन बना के, कितना मज़ा आएगा खाने में, है ना। वो सब चीज़ जो पास्ट के बारे में सोचती हूँ ना, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हाय भाई मैंने क्या इतना कुछ मैंने गलती किया लाइफ में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तसल्ली खुद में कर लेती हूँ कि थोड़ा मैं खुद को मन को मैं समझाती हूँ कि चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ पास में हुआ हुआ, अब तो एटलीस्ट कम से कम तेरी लाइफ से इतना छोटी उम्र में तुझे ये सब कुछ नॉलेज हो गया। नहीं तो जो हम लोग का जो दादाजी दादी माँ है ना, उन लोग तो अभी तक उन लोग भगवान क्या है इस कर्म के उन लोग को पता नहीं, जितना भी है ना। पर थैंक गॉड कि मुझे ये सब कुछ पता चला कि व्हाट इज़ लाइफ, एक्चुअल में लाइफ क्या है, वो सब चीज़ मुझे ख्याल आते कभी कभार। एंड मैं भगवान को यही बोलूँगी कि भगवान हमेशा, मैं सोने से पहले मैं चैंटिंग में करती हूँ, एंड उठने से भी पहले मैं चैंटिंग में करती हूँ। पर कोई कोई ऐसा होती है कि अब से हमारा मेरा जो सोच है ना, बाहर का जो बाहर की जो सोच है, ठीक है, उन लोगों का सोचना थोड़ा हम लोग का नहीं मिलते, ठीक है। वो लोग मटेरियल वर्ल्ड में है एंड मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हूँ, लाइक, तो इसीलिए थोड़ा मिलना हमारा सोच बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा मैं दूरी रखती हूँ मेरे फ्रेंड्स लोग से, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में एंड मैं क्या सोचती हूँ उन लोग के बारे में, ना। क्योंकि से अब मैं जो भी, पहले मैं भी वैसा ही था, ड्रिंक्स करते थे, पार्टीज़ करते थे, फ्रेंड्स लोग के साथ जाते थे बाहर, इंजॉय, लाइफ से एक दिन की लाइफ है ना, हम लोग इंजॉय करें, एक दिन की लाइफ है, हम लोग इंजॉय करना चाहिए, जो कुछ भी है लाइफ कल हो ना हो, हम लोग इस तरह से जीते थे पहले। बट नो, नहीं हुआ, वो गलत था, रॉन्ग। भगवान ने दिया इतने प्रीशियस लाइफ है, तो हम लोगों को अच्छा कर्म करना चाहिए। वो नॉलेज आया, जितना मैं भगवान के करीब जा रही हूँ उतना ही मुझे नॉलेज दे रहा है भगवान। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे कोई कोई होते हैं ना, आजकल मैं बहुत सारे देखती हूँ कि बहुत सारे ज़्यादा टेंशन प्रॉब्लम्स भरी दुनिया लाइफ में है ना, उन लोग के पास सब कुछ है फिर भी खुश नहीं है। से मेरे पास कुछ भी नहीं, ना तो जॉब है ना कुछ भी नहीं, फिर भी मैं हैप्पी रहती हूँ, फिर भी मैं हैप्पी रहती हूँ। अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे एकदम लग्जरी लाइफ, एकदम गाड़ी घोड़ा एकदम बड़ा वाला बिल्डिंग, लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए। बस मुझे चुपचाप से बैठ के मैं थोड़ा सा मुझे खाना मिले मेरे पेट के लिए, और उतना ही मिले। मुझे ऐसे थॉट्स आता है कभी कभार कि अभी कभी कभार मेरे फ्रेंड लोग ऐसे बोलते हैं ना, जाड़ा में कितना अच्छा ड्रेस आया है एंड H&M में कितना अच्छा बैग आया है, सैंडल्स आया है, तो ये सब कुछ मुझे मेरे फ्रेंड, जब मेरे सिस्टर्स बोलते हैं ना, तो मैं उन लोग को मैं यही बोलती हूँ, बस 200 रुपये कुर्ता हो जाए मेरे लिए 300 रुपये के सैंडल हो जाए, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। एंड कपड़े पहनने के लिए थोड़ा सा शरीर ढकने के लिए थोड़ा सा कपड़े होना चाहिए अच्छा वाला, है ना, बस उतना ही है मेरे लिए, और ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं यही सोचती हूँ हमेशा। पता नहीं लाइफ अचानक से मेरी लाइफ चेंज हो गई। एंड मुझे ये चीज़ भी, मुझे एक चीज़, जब मैं भक्ति की लाइन पे मैं आई ना, मैं खुद नहीं आई हूँ भक्ति की लाइन पे, उसने ही मुझे लेके आया। मैं मतलब ना, तो मेरे मॉम ने मुझे बोला कि तू भक्ति की लाइन में आ, तो भक्ति की लाइन में आएगा तो तेरा लाइफ चेंज हो जाएंगे, है ना। एंड तो ना तो मेरे फादर ने मुझे बोला, ना तो मेरा मदर ने मुझे बोला, किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला, अचानक से मेरा लाइफ। सो दैट मीन्स भगवान हमारी ज़िंदगी का ऑलरेडी प्लान किया हुआ होता है। हमारी जो लाइफ की प्लान है, हमारी जो लाइफ की मोटिव है, जो कुछ भी है वही प्लान करते, ऑलरेडी प्लान करते, वो रखते हैं हमारा इसका, ये इंसान का लाइफ में आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, वो सब कुछ रेडी करके रखा होता है ऑलरेडी। मुझे पता नहीं था गाइस, सीरियसली मुझे पता नहीं था कि मेरी लाइफ इस तरह से चेंज होंगे। तो अभी जब मैं मिरर के सामने मैं देखती हूँ, खुद की फेस देखती हूँ, और मैं खुद को
मैं खुद को मैं देखती हूँ कि मैं चैंटिंग करती हूँ, जो सब जब मुझे बियर खाती थी, मैं बियर पीती थी, तो उस टाइम उस टाइप का लाइफ, उस पास्ट का लाइफ और ये प्रेजेंट का लाइफ में देखती हूँ बहुत डिफरेंट है। उस टाइम में हम लोग ड्रिंक्स करके एक शॉट लगा के हम लोग सोते थे। सुबह मॉर्निंग में इतना ज़्यादा हेड पेन होता था, नींबू पानी, ज़रूरत नींबू पानी का होता था उस टाइम पे, पीना ज़रूरी था, और पीना ज़रूरी होते थे उस टाइम पे। बट अभी मुझे नहीं, लेट भी सो जाऊँ ना मैं, फिर भी मैं 3 घंटा 4 घंटा मैं सो रहा हूँ। सब मैं सुबह जब मैं उठी, इतना फ्रेश माइंड, इतना फ्रेश एंड इतना अंदर से इतना पावर, क्योंकि ये चैंटिंग का कमाल है। क्योंकि मैं अब मेरे मन में ऐसा नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आनंद, इतना सुकून भरा लाइफ, इतना एक पॉजिटिव एनर्जी है मेरा। हम लोग का प्लान इतना छोटा है, तेरा भगवान का प्लान कितना होते हम लोग के लिए इतना बड़ा होते भगवान का प्लान, बट हम लोग को नहीं पता। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखो एंड फोकस करो कि हरि का नाम जब स्टार्ट करो, हरि का नाम जपना स्टार्ट करो, फिर इसके बाद देखना। हरे कृष्णा। तो आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप कि आप लोग को पसंद आई ये ब्लॉग। हरे कृष्णा। मेरे जितना भी व्यूज़ है, जितना भी सब्सक्राइबर्स है, उन सभी लोगों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से एंड लव यू ऑल गाइस। बाय बाय।